अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सत्ता ऐसा नशा होता है जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता, और बात अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी की हो तो मोह बढ़ना स्वाभाविक ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के अब तक जो परिणाम सामने आए हैं वह दर्शा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता ने खारिज कर दिया है और जो बाइडेन को नया राष्ट्रपति चुन लिया है। लेकिन चूंकि अभी मतों की गिनती जारी है और औपचारिक परिणाम सामने आने में समय लगेगा, इसलिए ट्रंप भी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहे हैं तो बाइडेन शांत हैं और समर्थकों से धैर्य रखने को कह रहे हैं। मतगणना में पिछड़ने के बाद से ट्रंप सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर सक्रिय हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन इस बार अदालत में उनकी राह आसान होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने पिछले 2 दिनों में कई बार कहा है कि अदालत ने जिस प्रकार सन 2000 में चुनाव में हस्तक्षेप किया था उसे इस बार भी ऐसा ही करना चाहिए। उस समय अदालत ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को विजेता घोषित किया था। अदालत में 5 न्यायाधीशों ने बुश के हक में और 4 न्यायाधीशों ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। इस समय सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्य कंजर्वेटिव हैं, जिनमें से 3 को ट्रंप ने नामित किया था। अमेरिका में 2000 में हालात अलग थे। उस समय बुश फ्लोरिडा में आगे चल रहे थे और उन्होंने पुनः मतगणना रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ट्रंप को अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2 या अधिक राज्यों में मतों को दरकिनार करने के लिए राजी करना होगा। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स सरकार की राजनीतिक शाखाओं को अदालत से दूर रखने के पक्ष में है और उनका मानना है कि राजनीति अदालत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। दूसरी ओर चुनाव में धांधली का दावा करने वाले ट्रंप ने कहा है, हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अमेरिकी सुप्रीम को फैसला करना चाहिए। इस बीच बाइडेन व्हाइट हाउस में जीत के और करीब पहुंचते दिख रहे हैं। पेंसिल्वेनिया की अदालत ने मतों को प्राप्त करने और मेल के जरिए मिले मतों की गणना के लिए 3 अतिरिक्त दिन देने की अनुमति दे दी थी। ट्रंप ने इस फैसले का विरोध किया है। मामला जारी रहने के बीच राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने निर्देश दिया है कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक आए मतों को अलग कर उनकी गणना की जाए। ट्रंप की प्रचार मुहिम और रिपब्लिकन नेताओं ने कई राज्यों में कानूनी चुनौतियां पेश की हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर मुकदमे छोटे स्तर के हैं और उनसे अधिक मत प्रभावित नहीं होंगे। ट्रंप और उनकी प्रचार मुहिम ने और भी कानूनी कार्रवाई करने की बात की है और चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर बाइडेन की प्रचार मुहिम ने मौजूदा मुकदमों को आधारहीन बताया है। इस बीच जो बाइडेन ने कहा है कि यह स्पष्ट और विश्वास करने योग्य बात है कि वह व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत हासिल करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने के बेहद करीब पहुंचे बाइडेन ने कहा, अब भी हमारे पास जीत की अंतिम घोषणा नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह स्पष्ट है। स्पष्ट और विश्वास करने योग्य कहानी, हम यह दौड़ जीतने जा रहे हैं। उन्होंने मतगणना में 5 अहम राज्यों में से 4 में अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे चलने का जिक्र करते हुए शुक्रवार रात को अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, जरा देखिए पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। अनुमान के मुताबिक बाइडेन 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213 ही इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं। ट्रंप एरिजोना में बाइडेन से 38,455 मतों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह ट्रंप जॉर्जिया में 4,224, नेवाडा में 22,657 और पेंसिल्वेनिया में 19,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन वह नॉर्थ कैरोलिना में 76,587 मतों से आगे हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वह राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालने के पहले ही दिन अपनी योजना की घोषणा करेंगे। उधर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद पर गलत तरीके से दावा करने को लेकर आगाह किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया, जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद पर गलत तरीके से दावा नहीं करना चाहिए। मैं भी दावा कर सकता हूं। कानूनी कार्यवाही अभी शुरू हो रही है। परिणाम के लिहाज से अहम राज्यों में मतगणना जारी रहने के बीच ट्रंप सार्वजनिक तौर पर तो नहीं दिखे हैं,
लेकिन वह ट्विटर पर सक्रिय हैं। ट्रंप ने चुनावों की प्रामाणिकता को चुनौती दी है और बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान और चुनावी कदाचार का आरोप लगाया है। एक अन्य ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा, इन सभी राज्यों में चुनावी रात को मैं काफी आगे था, लेकिन यह दिन गुजरने के साथ चमत्कारी रूप से गायब हो गया। हमारी कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़ने से यह बढ़त वापस आ जाएगी। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी वाम डेमोक्रेट्स द्वारा रिपब्लिकन सीनेट पर हमला करने के साथ ही राष्ट्रपति का पद और अहम हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि बाइडेन राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने ना तो कोई ट्वीट किया और ना सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच ट्रंप के चुनाव अभियान के अधिकारी मैट मॉर्गन ने कहा, यह चुनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो बाइडेन 4 राज्यों के नतीजों के आधार पर खुद को विजेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे अभी दूर हैं। जॉर्जिया दोबारा मतगणना की ओर बढ़ रहा है, जिसके बारे में हमें पूरा भरोसा है कि वहां राष्ट्रपति ट्रंप बढ़त बनाएंगे। तो इस प्रकार जिस तरह अमेरिकी चुनाव परिणाम में नित नए उतार चढ़ाव सामने आ रहे हैं, उसे साफ होता है कि पिक्चर अभी बाकी है।